हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो 40 डेज आर लेफ्ट इन योर एग्जाम। सिर्फ 40 दिन बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब आपको इन 40 दिनों में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करने हैं, क्योंकि ना ये 40 दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन है अभी के लिए। तो आपको इन 40 दिनों को बहुत अच्छे से प्लान करना है और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से प्लान करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना है इन 40 दिनों में और क्या क्या नहीं करना है। तो आप जितना भी आपका सिलेबस बाकी है, सपोज अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो और आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो पहले आप उसे कंप्लीट करो फटाफट से। और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड जो बचे हुए दिन है उसमें आप अपना रिवीजन प्लान करो। आपको प्रॉपर अपना रिवीजन प्लान करना पड़ेगा और जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसी में आप अपने सब जितने भी आप सब्जेक्ट हैं, सपोज ग्रुप अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों को आपको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है। एंड उतने दिनों के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम अलोकेट करना है। आपको प्रॉपर रिवीजन प्लान करना पड़ेगा और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एंड आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। एंड अभी भी पॉसिबल है, अगर आप ये डाउट में हो कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है या मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है, फिर भी 40 दिन है आपके पास। एंड 40 दिन बहुत होते हैं, अभी भी पॉसिबल है करना। सो आपको क्या नहीं करना है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि आपको क्या नहीं करना है। आपको ना बाहर आना जाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हो तो आपको बाहर आना जाना बंद करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ घूमना बंद करना पड़ेगा। और जो शादी पार्टीज में आपको जो एंजॉय करते हो ना आप लोग बाहर जाना, और आपको बहुत पसंद है शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, वो आपको बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। वैसे तो आपको ऑलरेडी ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि अभी बहुत फंक्शंस चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, आप आई नो कि आपके घर में भी होगी, किसी खास या किसी क्लोज फ्रेंड्स की या किसी क्लोज रिलेटिव की भी मैरिज है ना, तो भी आपको नहीं जाना है। इवन आपके घर में भी शादी हो, अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हो तो आपको ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी और अपने आप अपना एक स्टडी का प्लेस डिसाइड करो कि हाँ मुझे डेली इस रूम में पढ़ना है, ये मेरा स्टडी रूम है। और उसके बाहर आपको बहुत ही कम निकलना है। आपको अपना पूरा दिन अपने स्टडी को प्लान करना है। आपको वैसे भी 10 to 12 आवर्स की स्टडी तो वैसे भी चाहिए, तो आपको बाहर निकलने का टाइम तो वैसे ही नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे तो आपको पूरा दिन अपना प्लान करना है और अपने रिविजन अच्छे से स्टार्ट करने हैं। एंड ये 40 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा ग्रुप नहीं होगा, मेरा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं क्यों पढ़ूं या क्यों इतनी मेहनत करूं। कुछ पता नहीं चलता, एग्जाम्स ना कैसे होंगे, पेपर कैसे आएंगे, ये किसी को पता नहीं होता है। इसलिए आपको आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे होना चाहिए। अभी के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, पेपर कैसे होंगे, मेरे किसी भी, अगर सपोज किसी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी नहीं है तो उसका मैं दूँ, अटेम्प्ट करूँ या नहीं करूँ, ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। आपको अपने डेली टारगेट्स भी आपको सेट करने हैं। डेली टारगेट्स, आपको वीकली टारगेट्स, आपको मंथली टारगेट्स सेट करने हैं और उनको अचीव करना है। और अपनी स्टडी को अच्छे से अगर आप प्लान करके करोगे तो आप ज़रूर आराम से आप कोई भी ग्रुप क्लियर हो जाओगे, आराम से आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। एंड 40 दिन बहुत होते हैं, 40 दिन कम नहीं होते हैं। अभी भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप आराम से ग्रुप निकाल सकते हो, अपना आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो। बट बस आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने अब तक टाइम वेस्ट कर दिया है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो ना अभी तक, अगर आपने अभी तक उनको डिलीट नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप उनको डिलीट करो, क्योंकि ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको कोई और डिस्ट्रैक्ट करे या नहीं करे, आपका फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और आज के टाइम में तो फ़ोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ ही कर देना है। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना है। मैंने भी एग्जाम टाइम में ऐसे ही किया था। मैं किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे बिल्कुल जिससे मुझे अर्जेंटली बात करनी ही है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या कोई भी आपका क्लोज 1 या 2 फैमिली मेंबर ऐसे होंगे जिनसे आपको बात करनी है, उनसे कीजिए। वो भी इतना नहीं, बस आपको जब ज़रूरत हो उतना ही बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बस। बाकी आपको फ़ोन स्विच ऑफ करना है। ना आपको किसी दोस्तों से बात करनी है, ना ही किसी आपको फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से कहीं आना जाना, घूमना फिरना, ये कुछ भी नहीं करना है। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी पे होना चाहिए। एंड आई थिंक अगर आप इस तरह से अपनी स्टडी प्लान करोगे एंड प्रॉपर अगर आप अच्छे से अपना 100% देके अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका ग्रुप निकल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।